हेलो गाइस, वेलकम टू मोहम्मद असलम मैथमस्ती। जैसे कि लगातार सिलसिलेवार हम 2013 टीजीटी मैथमेटिक्स के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज ये हमारा आखिरी यानी कि अंतिम लास्ट लेक्चर है 2013 टीजीटी मैथमेटिक्स के पेपर के सॉल्यूशन का। इससे पहले हम 115 क्वेश्चंस अपनी वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे 12 पार्ट्स 2013 टीजीटी मैथमेटिक्स के पहले पढ़े हैं। यह हमारा लास्ट 13 पार्ट होगा, यानी 13वां पार्ट होगा, जिसमें हम 116 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 125 तक कंप्लीट करेंगे। तो गाइज, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक लाइक का बटन दबा दें, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें और आपको बहुत आसान ट्रिक, बहुत सिंपल मेथड, बहुत सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने बता दें, सिखा दें। तो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 से। उससे पहले एक न्यूज़ है जो कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है और संभवतः ये उम्मीद की जा रही है कि 2022 टीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर बहुत जल्द होने की संभावना है। ये कयास लगाए जा रहे हैं। ये उम्मीद है कि मार्च नहीं तो अप्रैल में 100% आपका पेपर हो जाएगा। तो अभी ज़्यादा वक्त नहीं है, अब ठंडा मौसम आ रहा है। आप अभी से तैयारी में लग जाइए, तैयारी में जुट जाइए। छोटे दिन होंगे, बड़ी रातें होंगी, आप मेहनत कीजिए, पढ़िए और अपनी एक सीट पक्की कीजिए, क्योंकि जो फॉर्म भरने वालों की तादाद है, जो फॉर्म भरने वालों की संख्या है, वो 13,19,000 है। और सेलेक्ट कितने होने हैं? 4,163 कुल सीट्स हैं, यानी 4,163 कैंडिडेट को नौकरी मिलनी है। तो उन 4,163 बच्चों में आपका भी नंबर हो, आपका भी नाम हो, आपका भी रोल नंबर छपा हो, आपका सपना पूरा हो, आपके माँ बाप का सपना पूरा हो, आपकी फैमिली का सपना पूरा हो, आपके यार दोस्तों का सपना पूरा हो। तो आप अभी से लग जाइए। वक्त कब गुजर जाता है हमें पता नहीं चलता। तो हमें जो है लगातार सिलसिलेवार जो है तैयारी करनी है। और हमारा जो टारगेट है आने वाली वीडियोस में हम ये चाह रहे हैं कि उन बच्चों के पास ट्यूशन के लिए पैसा नहीं है, इलाहाबाद या दूसरी जगहों पर जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, बेचारे कहीं पढ़ाकर अपना काम चला रहे हैं। तो हम अपनी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने के लिए जाएंगे आज के बाद, और वो टेस्ट सीरीज़ निःशुल्क रहेगी, उसका कोई पैसा आपका नहीं लगेगा, मुफ्त में आप पढ़िए। सिर्फ ये है कि अगर आप कुछ देना चाहें तो लाइक देते रहिए और सब्सक्राइब कराते रहिए, यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा होगी। तो हम ये चाहते हैं कि अपनी आने वाली वीडियोस में कम से कम 1800 क्वेश्चंस, जब तक परीक्षा होती है 1800 क्वेश्चंस का हमारा टारगेट रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि तकरीबन 1800 क्वेश्चंस आपको दे सकें। और हमें पूरी उम्मीद है जो पेपर आयोग बनाएगा, जो पेपर आयोग में छपेगा, वो पेपर में 1800 सवालों में से ही होगा, एक भी सवाल बाहर से नहीं आएगा। हम पूरा दिल जान से मेहनत करेंगे, आपके साथ लगे रहेंगे, आपकी एक सीट पक्की करा के रहेंगे। आप बस वीडियोस देखते रहिए, आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ लगे रहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 116। लिखा है लेट y इज इक्वल टू mod x प्लस mod x माइनस 2 देन द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 2 इस, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी बतानी है। 2 होगी, 0 होगी, डज नॉट एग्जिस्ट होगी या 1 होगी। तो इस सॉल्यूशन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल टू mod x प्लस mod x माइनस 2, ये हमें दे रखा। मोड से हम बाहर निकालना चाहते हैं, तो मोड से कैसे बाहर निकलेगा? यहाँ से अगर हम ले लें x लेस देन 0, अगर x को लेस देन 0 लिया जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस का x हो जाएगा। ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस x माइनस 2 हो जाएगा। ये कब की कंडीशन? जब x लेस देन 0 है। अब x लेस देन 0, अब हम लेते हैं x 2 से लेस है, यानी 2 से लेस है, यानी 2 से छोटा है। तो जब 2 से छोटा है x की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, ये भी नेगेटिव आएगी, यानी यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ से 2 से छोटा, यानी x की वैल्यू छोटा, यानी -1 ले लिया तो ये प्लस हो गया, यानी कि x
और 2 से छोटा ये माइनस x माइनस 2। ये कब होगा? जब x लेस देन 2 होगा और किसके इक्वल होगा? ग्रेटर देन इक्वल 0 पे होगा, तभी कंडीशन होगी। और x ग्रेटर टू x ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, x ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, तो वैल्यू हमारे पास आएगी x प्लस x माइनस 2 और x ग्रेटर देन इक्वल 0। ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल होंगी। यहाँ से हम इसको हटा भी सकते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ ले लिया हमने, ये आ गया आपका। तो इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस प्लस 2 और ये हो गया x माइनस एक्स प्लस 2 और ये हो गया x प्लस एक्स माइनस 2। ये कब की कंडीशन है? जब x लेस देन 0। ये कंडीशन है जब x लेस देन 2। कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल 0 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हुआ? माइनस के 2x प्लस के 2 और ये किसके इक्वल हुआ? x x कैंसिल यानी 2 और ये किसके इक्वल हुआ? 2x माइनस 2। कब की कंडीशन है? जब x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू, x ग्रेटर देन इक्वल 0। ये तब की कंडीशन है। अब ये वैल्यू किसकी है? y की। अगर यहाँ से dy अपॉन dx हम निकाल दें, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना मिलेगा? इसका डिफरेंशियल किया -2 मिलेगा, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 हो गया, इसका डिफरेंशियल किया तो प्लस का 2 मिलेगा। ये क्या हुआ? ये तब की कंडीशन थी जब x लेस देन 0 था, तो x इसमें है नहीं तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लिख सकते हैं। ये कब कंडीशन है? x लेस देन 0 था। ये कब की है? x ग्रेटर देन 2 था और x ग्रेटर देन इक्वल 0 था। तो यहाँ से देखिए तीन वैल्यूज हमारे पास, तीनों वैल्यू कैसी हैं? चेंज है, सेम कोई वैल्यू नहीं है, निगेटिव है, 0 है, 2 है। तो इसमें लिमिट जो हमारी डिफरेंस है इसका किया तो अलग अलग वैल्यू आ रही है, इसलिए ना तो 2 होगा, ना 0 होगा, ना 1 होगा, यानी डज नॉट एग्जिस्ट। यानी इसमें डिफरेंशियल हम x=2 पर डिफरेंशियल नहीं निकाल सकते, डज नॉट एग्जिस्ट। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें राइट होगा। 117 क्वेश्चन देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 x की पावर 10 इज कितना होगा? इसका हमें निकालना है x की पावर 11 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11, x की पावर 11 का कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं अगर इस तरह से कोई वैल्यू है यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 10 ये है। अब मैं यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ r की वैल्यू। तो गाइज r की वैल्यू अगर हमें निकालनी है यहाँ से तो इन दोनों की तो मल्टीप्लाई करते हैं जो भी यहाँ पावर में होगा, यानी 10 टू जा 20 माइनस इन दोनों का सम करते हैं, ये 3 ये 2 ये 1 यानी 3 और r उसके साथ मल्टीप्लाई में लिख देते हैं इज इक्वल टू जो कोफिशिएंट इसका पूछा है 11 लिख दिया। सॉल्व किया 20 माइनस 11 इज इक्वल टू 3r। तो 11 में से 20 में से 9 इज इक्वल टू 3r, तब r इज इक्वल टू 9/3, तब r इज इक्वल टू 3 जा 9। r की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। अब कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11। देखें कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10c3 ये कोफिशिएंट है। सॉल्व किया 10 9 8 डिवाइडेड 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ सॉल्व किया 2 4 जा 8 3 जा 9। तो वैसे ये वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 120। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। देखिए हमने कितने इजी वे में हमने क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं। प्लीज चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना भूल गए तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए जिससे कि हम और भी अच्छे कंटेंट आपको दे सकें, यानी बहुत अच्छे शॉर्ट मेथड आपके सामने रख सकें, आपको बता सकें। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर
118 पर हम आ चुके हैं। इसमें लिखा है द HCF ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस 2y² एंड 2x² माइनस xy माइनस y² इज, ए ऑप्शन में x माइनस वाई है, बी ऑप्शन में x प्लस वाई है, सी ऑप्शन में 2x माइनस 3y है, डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज है। सोल्यूशन पे बात करते हैं। हमें जो दिया है ये मान लिया लेट पी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, x² माइनस xy माइनस 2y²। इसको लिख सकते हैं x² ऐसे ही, इसको लिखा माइनस 2xy, तो इसको फिर प्लस xy लिखना पड़ेगा। ये यहाँ से प्लस xy लिखा और माइनस 2y², क्योंकि यहाँ से 2xy माइनस xy सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस xy बचेगा। यहाँ से लिया x कॉमन, तो ब्रैकेट में रह जाएगा x माइनस 2y। गाइस यहाँ से प्लस 1 कॉमन लिया, प्लस y कॉमन लिया, कितना कॉमन लेंगे, प्लस का y कॉमन लिया तो अंदर रह जाएगा x माइनस 2y। दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2y और दूसरी ब्रैकेट में हो गया x प्लस y। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, px की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम लेते हैं qx। अब हमने लिया है यहाँ से qx, यानी qx इज इक्वल टू, दूसरी वैल्यू दे रखी है 2x² माइनस xy और माइनस y²। यहाँ से कॉमन दिया, कोई कॉमन नहीं आएगा, 2x² ऐसे ही और माइनस का 2xy, तो माइनस का 2xy प्लस का xy माइनस y² माइनस y²। यहाँ से कॉमन कितना आएगा, 2x कॉमन, तो अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में x माइनस y प्लस का y कॉमन, x माइनस y, ये दोनों में कॉमन, तो x माइनस y और दूसरी ब्रैकेट में 2x प्लस y, ये दूसरी ब्रैकेट में है। इसको कहा इक्वेशन नंबर 1 और ये qx की इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 में कॉमन क्या है जरा देखते हैं, x माइनस 2y कॉमन कुछ नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं HCF इज इक्वल टू 1। जब कुछ कॉमन नहीं है तो इसका जो HCF आएगा वो 1 आएगा। तो इसमें गाइस 1 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि HCF इसका 1 आ रहा, कुछ कॉमन इसमें नहीं आ रहा। अगर कॉमन इसमें आता तो वो हमारा HCF होता, लेकिन कॉमन नहीं है तो हम नन ऑफ दीज को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा ए पार्टिकल मूव्स along a curve whose parametric equation are x is equal to e की पावर माइनस टी, y is equal to 2 cos t, z is equal to sin t। ये दे रखा इट्स वेलोसिटी, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट पैरामेट्रिक इक्वेशन, गिवन दैट x is equal to e की पावर माइनस टी, y is equal to 2 cos t और z इज इक्वल टू साइन टी। तो लिखेंगे यहाँ से इसकी क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल लिखा हमने, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v इज इक्वल टू I dx अपॉन dt प्लस j dy अपॉन dt प्लस k dz ओवर dt। गाइस v इज इक्वल टू I एज इट इज, ब्रैकेट में d अपॉन dt, इसका डिफरेंशियल यहाँ से लिख देते हैं एक बार, और d अपॉन dt और x का मान है e की पावर माइनस टी। इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, क्लोज ब्रैकेट, प्लस में j, प्लस में j कैप लगा देते हैं, प्लस में j d अपॉन dt अंडर ब्रैकेट 2 cos t y की वैल्यू हो गई, प्लस k कैप d अपॉन dt
अब ब्रैकेट में साइन टी, ब्रैकेट क्लोज लिखा, इज इक्वल टू, यहाँ से e की पावर टी का डिफरेंशियल करेंगे, माइनस e की पावर टी हो जाएगा, तो माइनस आई कैप ई टू द पावर माइनस टी, टू कॉस टी का किया टी के रेस्पेक्ट में तो माइनस साइन टी, यानी माइनस 2 साइन टी, 2 साइन टी जे कैप, और साइन का किया कोस हो गया, प्लस का के कैप कॉस टी। ऑप्शन में देखते हैं, जहाँ 2 माइनस होंगे वही हमारा ऑप्शन है, यहाँ डबल माइनस है तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहाँ एक माइनस, यहाँ भी एक माइनस, यहाँ भी एक माइनस, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 120 पर हम आ चुके हैं, जिसमें लिखा है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 18 इंटू साइन 5 पाई बाई 18 इंटू साइन 7 पाई बाई 18 इस कितना होगा। सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन, साइन पाई बाई 18 इंटू साइन 5 पाई बाई 18 इंटू साइन 7 पाई बाई 18 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं साइन 10 डिग्री, इसको लिख सकते हैं साइन 10 50 डिग्री, इसको लिख सकते हैं साइन 70 डिग्री। ये हम यहाँ से लिख सकते हैं, यानी पाई की वैल्यू 180 होती है और 18 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 हो जाएगा, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया, इज इक्वल टू 1/2 और साइन 10 डिग्री मैंने ऐसे लिखा, और ब्रैकेट में 2 साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू 1/2 ऐसे रखेंगे, साइन 10 डिग्री ऐसे रखा, अंडर ब्रैकेट साइन ए साइन बी का अगर फार्मूला हम ओपन करें, साइन ए साइन बी का जो फार्मूला हो जाएगा, साइन ए साइन बी का अगर फार्मूला खोलते हैं तो वो कोस में खुलेगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी यानी 50 माइनस 70 माइनस कॉस ए प्लस बी 50 प्लस 70 ब्रैकेट क्लोज। इसको लिख सकते हैं 1/2 साइन 10 डिग्री ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से लिखा कॉस माइनस 20 डिग्री और माइनस कॉस 120 डिग्री। इसको और सिंप्लीफाई किया 1/2 मिलेगा और साइन 10 डिग्री अंडर ब्रैकेट, कॉस का माइनस का फर्क पड़ता नहीं है, कॉस 20 डिग्री और माइनस कॉस, यहाँ से लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस थीटा यानी कि कॉस 90 प्लस 30, कितना हम इसको लिख सकते हैं, वैल्यू मिलेगी 1/2 साइन 10 डिग्री अंडर ब्रैकेट कॉस 20 डिग्री, और ये 90 प्लस थीटा कौन से में होता है, सेकंड में होता है, सेकंड में साइन और कोसेक होते हैं, यहाँ प्लस का हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, अंदर मल्टीप्लाई का साइन 10 का इज इक्वल टू 1/2 साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, और यहाँ से भी किया प्लस 1/2 साइन 10 डिग्री साइन 30 का मान लिया 1/2। अब यहाँ हम फार्मूला फिर लगा रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4 और 2 साइन 10 डिग्री cos 20 डिग्री प्लस 1/4 साइन 10 डिग्री। अगर इसको सॉल्व करते हैं 1/2 या 1/4 हो गया, इसको अगर यहाँ सॉल्व करते हैं हम यहीं पे छोटा सा स्पेस लेके, इज इक्वल टू कितना आएगा 1/4 अब हमारे पास फार्मूला 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी यानी कि ये खुलेगा अंडर ब्रैकेट 1/4 सब में से कॉमन ले लिया और ब्रैकेट लगा देते हैं, यानी सब में से कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट आया साइन ए प्लस बी, लिख सकते हैं साइन
ए प्लस बी 10 प्लस 20 यानी 30 डिग्री, और प्लस साइन ए माइनस बी यानी यहाँ से 10 माइनस 20 माइनस 10 डिग्री, और प्लस में साइन 10 डिग्री चल ही रहा है। यहाँ से देखा 1/4, साइन 30 का मान 1/2, और यहाँ से हो जाएगा ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन है माइनस साइन 10 डिग्री, और ये प्लस का साइन 10 डिग्री। तो इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू आई 1/8। ये हमारा आंसर है जिस ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ये हमारा इतना हुआ। आइए 121 देखते हैं। दिखा इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इज। सॉल्यूशन पे डिस्कस करते हैं। लिखेंगे वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं वैल्यू निकाली यहाँ से, देखते हैं हमें जो दिया है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और दूसरी ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, मैं इसको लिख सकता हूँ, और दूसरी ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा, और दूसरी ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व किया -2 ओमेगा, इसको सॉल्व किया -2 ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई की -2 ओमेगा 2 टू जा 4, ओमेगा की पावर 3, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं 4 × 1 इज इक्वल टू 4। 4 इज आंसर, 1 माइनस 1 यानी सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 122 में देखते हैं। लिखा फैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट के फैक्टर क्या होंगे ये हमें बताना है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, इसके फैक्टर अगर हम करने लगे तो बड़ा लेंथी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं सॉल्यूशन। हमने किया सॉल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं, पुट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3। तो इसके इक्वल हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। a की वैल्यू 1 2 3, a की वैल्यू 1 छटाइए, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 यानी 5, c की वैल्यू 3, a यानी कि 3 और 1 4, a भी 3, a स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9। इसको गाइस यहाँ से हमने और सॉल्व कर रहे हैं, इज इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन यानी 6 कॉमन। अब डिटर्मिनेंट में जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, डिटर्मिनेंट में जो वैल्यू हमारी आएगी वो आ जाएगी 1 5 1, यहाँ से 2 कॉमन 1 2 2, यहाँ से 3 कॉमन 1 1 3। ये वैल्यू हमारी बच रही है डिटर्मिनेंट के अंदर। इसको हम सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू ये 6 ऐसे ही क्लोज ब्रैकेट 1 के साथ 2 3 जा 6 -2 -5, यहाँ से 3 1 जा 3 -2 प्लस का 1 अंडर ब्रैकेट 1 1 जा 1 -2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 6, और ब्रैकेट में कितना रहा 6 -2 4 माइनस यानी -5 और -1 -5 -1, तो कितना रहा ये इज इक्वल टू 6, और ये रहा 4 -6, ये वैल्यू 6 मल्टीप्लाई -2, इसको लिख सकते हैं -12। अब जो ऑप्शन ये वैल्यू रखने पर -12 दे दे वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, a माइनस बी यानी 1 -2 और b -c 2 -3 और a -c यानी 1 -3, 1 + 2 + 3, इसको ऐड किया -1 बचेगा, इसको किया -1 बचेगा, इसको किया -2 बचेगा, इसको किया 6 हो गया, 3 माइनस आएगा, 6 × 12,
तो यही हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। बाकी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये सारे प्लस में है तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि हमें माइनस चाहिए। ये टोटल वैल्यू प्लस में है तो नेगेटिव नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता, यानी ये नहीं हो सकता। ए प्लस बी, बी माइनस सी, ए की वैल्यू बी माइनस सी है तो बी माइनस सी यानी माइनस का 3 यहाँ जुड़ेगा, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और यहाँ से कितना हो गया 3 और 1 4, 4 3 12 और 6 12, 12 और 6 12, 6 72, माइनस 72 आएगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस में कोई वैल्यू है नहीं तो ये भी नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। करते हैं 123 का सोल्यूशन, जिसमें लिखा है द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x डैश y डैश टू द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला सोल्यूशन क्या करना, इसमें वैल्यू क्या हो जाती है, लिखा x स्क्वायर डिवाइडेड a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर तुम्हारे पास फार्मूला होता है x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमारे जो पॉइंट है x1 x डैश है तो लिख सकते हैं x डैश अपॉन a स्क्वायर प्लस y डैश अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 124 पर हम आ चुके हैं। इसमें लिखा है इफ आई जेड की पावर 3 प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई देन द वैल्यू ऑफ मॉड जेड इज, यानी 1 होगी माइनस 1 होगी 2 होगी 3 होगी, बता दी। सोल्यूशन पे हम आते हैं। ये वैल्यू हमें दे रखी है आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई इज इक्वल टू, यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन, अंडर ब्रैकेट कितना रहा, यहाँ से आई जेड रहा और प्लस का 1 बचा, प्लस का 1 कॉमन यानी यहाँ से माइनस का 1 कॉमन। यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें आई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आई कॉमन लिया, यहाँ से माइनस का, इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं, ये जो लिखा है इसको लिखा प्लस, इसको लिखा आई स्क्वायर जेड प्लस आई, माइनस को आई स्क्वायर लिख दिया, जेड स्क्वायर आई जेड प्लस का 1 प्लस यहाँ से कितना कॉमन आया, आई कॉमन आया, आई जेड प्लस का 1, ये सब में से कॉमन आई जेड प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में जेड स्क्वायर प्लस आई, ये वैल्यू इतनी यहाँ से आई। दो फैक्टर हमारे पास ये आ रहे हैं। अगर इसके यहाँ से इसको हम इक्वल 0 ले लें, इक्वल अगर 0 लेके चलेंगे इस इक्वेशन को, तो ये दो फैक्टर हमारे पास आए। तो लिखा इफ जेड स्क्वायर यहाँ से जेड स्क्वायर और प्लस का आई इज इक्वल टू 0, देन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का आई, तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से ये जेड इज इक्वल टू रूट के अंदर माइनस आई, ये वैल्यू इतनी नहीं। अब यहाँ से अगर और वैल्यू निकाली जाए, यहाँ से आई क्यूब आई जेड स्क्वायर, तो वैल्यू रहेगी यहाँ से जेड स्क्वायर, एक मिनट थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ से हमें जो कॉमन लेना है वो कितना कॉमन लेना है ये हम देखते हैं। यहाँ से हमें कॉमन लेना पड़ेगा आई जेड स्क्वायर, तो गाइस यहाँ बचेगा आई जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा जेड, और आई कॉमन अगर लेंगे तो माइनस का आई यहाँ बचेगा, और यहाँ से जेड माइनस आई, माइनस का 1 कॉमन लिया तो जेड माइनस आई ये रहा इज इक्वल टू 0। अब जेड माइनस आई यहाँ से कॉमन और आई जेड स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से कॉमन इज इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूँ इफ जेड माइनस आई इज इक्वल टू 0, तब जेड इज इक्वल टू आई, दोनों साइड का मोड लिया, मोड जेड इज इक्वल टू 1, तो मोड जेड की जो वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल होगी। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अब करते हैं 125 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस 2013 टीजीटी मैथमेटिक्स के पेपर का, जिसमें लिखा है इफ द इक्वेशन
ऑफ ए सर्किल इज ax² प्लस 2a माइनस 3y² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन इट्स सेंटर, इसके सेंटर क्या होंगे इक्वेशन के बताना। लिख रहे हैं सोल्यूशन, गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल कितना है ax² प्लस 2a माइनस 3y² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन जो जानते हैं x² प्लस y², हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है x का कोफिशिएंट हमें क्या रखना है 1 के इक्वल रखना है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है दोनों क्या होना चाहिए, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, यानी 2a माइनस 3 इज इक्वल टू a आना चाहिए, 2a माइनस a इज इक्वल टू 3, तब a इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ये हो गया ax² प्लस a का मतलब 3x² प्लस 3y² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन, x² प्लस y² माइनस 4 डिवाइडेड 3x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब अगर इससे कंपेयर की जाए तो g की वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास, g इज इक्वल टू रहेगा माइनस में 2/3 और f रहेगा 0। अब सेंटर इसके लिखने हैं, तो सेंटर इसके हो गए माइनस के 2 डिवाइडेड 3 कोमा 0, 2 डिवाइडेड 3 कोमा 0, 2 डिवाइडेड 3 कोमा 0, माइनस में 2 डिवाइडेड 3 कोमा 0, माइनस में 2 डिवाइडेड 3 कोमा 0, लेकिन ये वैल्यू माइनस में सेंटर क्या होते हैं, सेंटर होते हैं माइनस g कोमा माइनस f, तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ हो गया प्लस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसी को हम सॉल्व करेंगे, ये सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। ये सेंटर जो होंगे माइनस g कोमा माइनस f होंगे। तो गाइज यदि आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक करना भूल गए हैं तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दें, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें और अच्छी शॉर्ट ट्रिक आसान मैटर आपको दे सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे कि वो भी हमारी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।